हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हब। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है नर्सिंग रिसर्च में ही एक टॉपिक है रिसर्च आर्टिकल। तो रिसर्च आर्टिकल से क्या समझ में आता है, तो आइए इसका इंट्रोडक्शन मीन्स क्या है रिसर्च आर्टिकल। तो रिसर्च आर्टिकल एक पेपर्स है जो कि कोई भी एक पर्सन लिखता है या फिर रिसर्च कंडक्ट करता है। मीन्स किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हमें ढूंढना है, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। और जो चीज हमने ढूंढी है उसको जब हम लिखते हैं तो वो उसको हम बोलते हैं रिसर्च आर्टिकल। तो ये क्या करता है, रिसर्च आर्टिकल एक मदद करता है हमको एक न्यू एविडेंस या फिर नॉलेज जिस भी फील्ड में, जैसे हमारा नर्सिंग फील्ड है तो हम नर्सिंग फील्ड में जब रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो कोई भी चीज के ऊपर हमने रिसर्च करी है तो उसकी क्या फाइंडिंग्स आई है उसके बारे में, उसका रिजल्ट जो आया है उसके बारे में हमको बता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? A research report is a formal written document that presents the complete research process, including the research problem, objective, methodology, finding, discussion, conclusion and recommendation। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक फॉर्मल मीन्स एक सही तरीके से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हम लिखते हैं उसको हम जो लिखना होता है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो क्या करता है एक कंप्लीट प्रोसेस बनाता है जिसमें हमारी क्या क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम होता है, उसके ऑब्जेक्टिव मीन्स जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अ स्टडी टू असेस द नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स among final year nursing students in selected college of nursing जहां पे भी आप हैं। तो इसमें हमारा क्या है, ये हमारा एक रिसर्च प्रॉब्लम है या फिर इसको हम रिसर्च स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव, अब इसके क्या है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स से हमें समझ में आ रहा है कि हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। नॉलेज, टू असेस द नॉलेज, टू असेस द प्रैक्टिस एंड टू असेस द एटीट्यूड। किसका? रिलेटेड या टू इन्फेक्शन कंट्रोल अमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स, और वो भी किसके? फाइनल ईयर। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हमें इसका मैथडोलॉजी मीन्स किस तरीके से हमें इसको कंडक्ट करना है उसको हम मैथडोलॉजी बोलते हैं। कि हमारा जो रिसर्च है, जो प्रॉब्लम है, उसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है और जो उसकी फाइंडिंग्स आती है उसको हमें डिस्कस करके लिखना है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि अगर हमने 100 लोग लिए या 100 नर्सिंग स्टूडेंट्स लिए तो उसमें से कितने लोगों की नॉलेज इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर पे थी और कितने लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, और प्रैक्टिस कितने लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब 100 में से कितने लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे हॉस्पिटल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हम लोग फाइंडिंग्स आती हैं उसको हम डिस्कशन करके लिखते हैं नंबर्स में, फ्रिक्वेंसीज में, परसेंटेज में। और फिर उसके बाद हम अपनी एक रिसर्च स्टडी कंक्लूड करते हैं कि हमारी जो रिसर्च स्टडी थी उसने ये कंक्लूड किया कि ज्यादातर या फिर कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज थी और एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव था, और इसके लिए जो प्रैक्टिस थी वो लोग करते थे कि नहीं करते। फिर इसको हम बोलते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च डेफिनेशन। ये रिसर्च डेफिनेशन का एक सिंपल मतलब है। और इसके आगे क्या लिखा है, इट सर्व एज द फाइनल आउटकम ऑफ रिसर्च एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग टू रिसर्चर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पॉलिसी मेकर एंड द पब्लिक। सो ये सारी चीजें जब हम लोग रिसर्च आर्टिकल या डॉक्यूमेंटेशन हम लोग लिखते हैं तो वो किस चीज में हेल्प करता है, वो हमारी पॉलिसी मेकिंग या फिर जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उसके डाटा बेस में हेल्प करता है, एक डाटा बनाने में हेल्प करता है जिससे हमें पता पड़ता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर जो है वो यूज करने आते हैं हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कि नहीं। सो ये हमारी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पर्पस। सो हमारे इसके 7 पर्पस हैं। तो सबसे पहला क्या है, द मेजर पर्पस आर टू डिसेमिनेट द रिसर्च फाइंडिंग। डिसेमिनेट रिसर्च फाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग आई है उसे हमें बताना है, चाहे वो लिखे हुए हो या रिपोर्ट के फॉर्म।
फिर है टू प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च। परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है कि जो भी चीज हमने एक बार फाइंड करी है उसका हमको रिटन में, जब कोई भी चीज हम लिखते हैं तो वो परमानेंट तरीके से हो जाता है, और वही आर्टिकल को जब हम पब्लिश कराते हैं तो वो एक डेफिनेट रिजल्ट आ जाता है। इससे हमें पता पड़ता है कि जो हमारी रिसर्च थी उसकी ये फाइंडिंग। उसके बाद है टू कंट्रीब्यूट साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज मीन्स किसी भी चीज के पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई रीजन होता है। तो जैसे नॉलेज है, जैसे अगर मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया था, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल कंट्रोल इन्फेक्शन मेजर्स। तो इसके लिए हमें नॉलेज होना जरूरी है, तो इसके लिए वो एक साइंटिफिक रीजन देता है जिसकी वजह से हमारी नॉलेज इंक्रीज। उसके बाद है टू फैसिलिटेट एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। अब जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एक बैक केयर या फिर बैक मसाज टू प्रिवेंट दी बेड सोर, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें हम, अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक कंट्रोल ग्रुप लेते हैं और एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है। फिर उन दोनों के ग्रुप को कंपेयर करके हम ये देखते हैं कि किसको हमने बैक केयर मसाज दी तो हमारा बेड सोरिंग प्रिवेंट हुआ। फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और क्लिनिकल डिसीजन में हेल्प करता है कि हॉस्पिटल से इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हमारा क्यों जरूरी है और उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें लेने हैं, तो इसके लिए हमें हेल्प करता है। फिर टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च। फ्यूचर रिसर्च मीन्स इसके अलावा भी और किसी तरीके की रिसर्च हो सकती थी, तो इसमें हेल्प करता है। फिर हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। तो सबसे पहले क्लियरिटी, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस बेस पे क्लियरिटी करनी है। अगर हमें हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे जो आइडियाज हैं वो एम्बिग्विटी में रहेंगे, मीन्स उसमें कोई भी सॉलिडिटी नहीं होगा, कोई सॉलिड रीजन नहीं होगा। फिर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स टू द पॉइंट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने फाइंडिंग्स करनी है उनका कोई कंक्लूजन आना चाहिए। ठीक है। कंप्लीटनेस, हमें आधा, कुछ नहीं, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा करना है। मीन्स जितनी भी चीजें, जितने भी सेक्शन हमारे रिपोर्ट में से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब कंक्लूड होने चाहिए। देन फिफ्थ इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि रिपीटिशन, मीन्स बार बार किसी एक चीज को रिपीट नहीं करना है, जो टू द पॉइंट हमें उसको आंसर देना है। फिर लॉजिकल ओरिएंटेशन, और लॉजिकल ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिकली, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो रिसर्च राइटिंग में या गुड रिसर्च रिपोर्ट में हमें ये सारे चैप्टर्स को स्मॉल जेस्ट मतलब शॉर्ट कंक्लूजन में, ब्रीफ में हमें लिखना। उसके बाद सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है, टेक्निकल टर्म जैसे कीवर्ड्स, हमारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दो, असेसमेंट, तो असेसमेंट का ये एक असेस है, फिर फिजिकल, फिर मेंटल, देन सोशल, फिर नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारे रिसर्च आर्टिकल में या रिपोर्ट में ये सारी चीजें हैं। और लास्टली इज ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है, हमारा खुद का आइडिया होना चाहिए, किसी का हमें कॉपी नहीं करना। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में मीन्स हमें क्या क्या चीजें लिखनी है। तो सबसे पहला अगर आप इस देख पा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन, मटेरियल एंड मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, ये सारी चीजें हमें ऐड करनी है। इसके अलावा कुछ और है टॉपिक्स हैं, जैसे टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट्स, कीवर्ड्स, एक्नॉलेजमेंट, टेबल्स, फिर चैप्टर 1 से लेके 5 तक, एनेक्शन एंड रेफरेंसेस। इसके बारे में हम एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। सो इसका जो मतलब है वो सिंपल है, इंट्रोडक्शन, किसी चीज के बारे में बताना। फिर मटेरियल मेथड मीन्स किस, कौन सा मेथड या मटेरियल हम यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, मीन्स किस तरीके से हमें अपनी करनी है, जैसे एक्सपेरिमेंटल है कि डिस्क्रिप्टिव है। फिर रिजल्ट, रिजल्ट क्या है कि जो भी हमारा फाइंडिंग्स आई है उसके बारे में। फिर जो फाइंडिंग्स आई है उसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आउट ऑफ, जो मैंने पहले बताया था कि 100 में से कितनी पॉपुलेशन की नॉलेज अच्छी थी, कितने की प्रैक्टिस अच्छी थी और कितने का एटीट्यूड पॉजिटिव। लास्टली कंक्लूजन।
फिर आता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट क्या है कि हमें अब जैसे बीएससी के बच्चे हैं और पोस्ट बीएससी के बच्चे हैं और एमएससी के बच्चे हैं, तो उनको सबसे पहले क्या है, डिसर्टेशन का एक फॉर्मेट होता है, थीसिस डिसर्टेशन। सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, मींस सबसे स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं, वो उसमें ऐड होंगे। कवर पेज ऐड होएगा, टाइटल पेज ऐड होएगा, सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिक्लेरेशन होता है, एक्नॉलेजमेंट मीन्स हम थैंक्स करते हैं किसी को कि जो जिसने हमारी मदद करी है हमारी स्टडी करने में। एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, 350 वर्ड्स का हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है। पूरी रिसर्च का एक स्मॉल जेस्ट होता है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट होता है, फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। ये सारी चीजें हमारे फॉर्मेट्स में आती है। फिर अब आता है हमारा स्टेप्स ऑफ राइटिंग चैप्टर्स। तो सबसे पहला जो हमारा मेन टेक्स्ट होता है उसमें हमारे 5 चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चैप्टर 3 रिसर्च मैथोडोलॉजी, चैप्टर 4 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड चैप्टर 5 डिस्कशन। तो चैप्टर फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। बीएससी के लिए ये 2 से 5 पेज का होता है, जो एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है। और एमएससी वालों के लिए कम से कम 5 से 10 पेज तक हाँ इसमें हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब जो पुराने आर्टिकल जिसने पहले लिखे हैं उनके रिजल्ट को लेके हम अपनी स्टडी में कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस रिसर्च स्टडीज ने ये इस ऑथर ने करी थी, यहाँ पे करा था, इतना सैंपल लिया था, ये मेथड यूज किया था और उसकी फाइंडिंग्स ये है। रिसर्च मैथोडोलॉजी। रिसर्च मैथोडोलॉजी मतलब किस कॉन्सेप्ट पे हम अपने रिसर्च को काम करते हैं। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मींस जो हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यही एक मेन बेस है हमारी रिसर्च का, जो कि हमें बताता है कि हमारी रिसर्च स्टडी ठीक से हमने कैरी फॉरवर्ड करी है कि नहीं करी है। इसमें जो पूरी रिसर्च की फाइंडिंग्स है वो हम लिखते हैं। फिर लास्टली डिस्कशन, मीन्स जो हमारे पूरे फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर तक जितने भी चीजें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ चैप्टर। देन उसके बाद है हमारा समरी। ये जो 6th पॉइंट है इसको हम फिफ्थ चैप्टर में इंक्लूड कर सकते हैं। समरी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन और लिमिटेशन। तो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को हम मर्ज करते हैं, तो इसलिए ये 2 जो लास्ट के चैप्टर हैं ये एक बन जाता है, तो इसको हम 5 करते हैं। फिर लास्ट एंड मैटर मीन्स लास्ट के जो पेजेस होते हैं उसमें हम क्या क्या लिखते हैं, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस एंड एनेक्सेस। ये सारे 4 पॉइंट हम लिखते हैं, जो कि ये बताता है कि हमने ये सारी चीजें अपना जो रिसर्च का पूरा थीसिस लिखा है, डिसर्टेशन लिखी है, वो हमने इस जगह से, इन आर्टिकल से, इन ऑथर की रिसर्च या पीयर रिव्यूइंग से लिखा है। फिर अपेंडिक्स एंड एनेक्सेस। फिर अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, या फिर एडवांटेज और लिमिटेशन बोल दीजिए। तो सबसे पहला एडवांटेज है वो क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग। मींस अगर हमारा सब कुछ अच्छे से है तो हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मींस जो रिपोर्ट राइटिंग है वो इफेक्टिव है। फिर परमानेंट साइंटिफिक रिकॉर्ड। एक बार जब हम आर्टिकल लिखते हैं, पब्लिश कराते हैं, तो वो परमानेंट रिकॉर्ड में चला जाता है, डाटाबेस में चला जाता है। फैसिलिटेट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब फैसिलिटेट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, कि हमने एविडेंस इकट्ठा किया, मीन्स जो हमारा डाटा था वो हमारा एविडेंस था, और जो प्रैक्टिस है मीन्स हॉस्पिटल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए नर्सेस क्या प्रिवेंटिव मेजर यूज करते हैं। हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पॉलिसीज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। गाइड फ्यूचर रिसर्चर्स। आगे जो बच्चे रिसर्च करते हैं, जैसे आर्टिकल देखते हैं बीएससी के लिए, एमएससी में, पोस्ट बीएससी में, तो उनको क्या है, कोई भी पीयर रिव्यूइंग बोलते हैं उसको। तो पीयर रिव्यूइंग में जो प्रीवियस डाटा होता है, जो फाइंडिंग्स होती हैं, उनको लेके वो लोग अपना रिसर्च स्टडी फाइनलाइज करते हैं। एंड लास्टली एनहेंस प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमने करी है उसके लिए हमें अपना आंसर देना है, तो हमारे प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को मीन्स बढ़ाता है।
अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें हमें बहुत अच्छी राइटिंग स्किल आनी चाहिए। फिर पब्लिकेशन बायस इसमें होता है, जैसे कोई कोई पब्लिकेशन आपके कैप की, जैसे नॉलेज एटीट्यूड और प्रैक्टिस, उसको हम कैप बोलते हैं, उसकी स्टडीज को प्रेफर नहीं करते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की स्टडीज को आजकल मोस्टली प्रेफर किया जा रहा है। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन में वेरी अमंग रीडिंग्स, जो हमारी इंटरप्रिटेशन आई है वो वेरी कर सकती। सो ये सारी चीजें मैंने इस बुक से ली हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share, and subscribe my YouTube channel, and stay tuned for more videos on nursing research topic. And you can download the notes from the description of the same PDF. And if you have any query, अगर किसी को कोई भी question है तो please comments में मेरे को बता दीजिए. So I will try to make understand more easily. Thank you.